हेलो गाइज, एक्सेल के इस कोर्स में आपका स्वागत है। एक्सेल में वी लुकअप का फंक्शन चल रहा है और प्रीवियस वीडियो में हमने अभी तक जो वी लुकअप किया है उसमें आईडी को लुकअप वैल्यू बनाया था, क्योंकि आईडी या रोल नंबर यूनिक होते हैं और वी लुकअप का फंक्शन तभी काम करता है जब लुकअप वैल्यू यूनिक हो। आज की इस वीडियो में हम नेम को लुकअप वैल्यू बनाएंगे, पर पहले नेम को यूनिक बनाएंगे, क्योंकि एक ही नाम कई लोगों के हो सकते हैं, तो उन्हें यूनिक बनाएंगे। और वो कैसे बनेंगे ये सब हम आज के इस लेसन में करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है सुधा। आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक टेबल बनाई हुई है जिसमें एम्प्लॉय के नेम, उनके डिपार्टमेंट, सैलरी, एड्रेस और आईडी है। फर्स्ट कॉलम मेरा नेम का है, यानी कि आज जो वी लुकअप करेंगे उसमें लुकअप वैल्यू ये नेम होंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक नाम, रोहन नाम 3 बार आ रहा है और विकास नाम 2 बार आ रहा है, यानी कि एक नाम कई लोगों के हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो पहले हम इनको यूनिक बनाएंगे, क्योंकि वी लुकअप का फंक्शन तभी काम करता है। मैंने यहाँ पर कॉलम को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस किया, एक कॉलम इंसर्ट हो गया और ये कॉलम हम बना रहे हैं यूनिक वैल्यू के लिए। अब यूनिक वैल्यू कैसे बनेगी, यहाँ पर हम लगाएंगे इज इक्वल काउंट इफ़ का फंक्शन। काउंट इफ़ का फंक्शन कैसे काम करता है, उसे आप रेंज दो और उसमें जो आप क्राइटेरिया रखोगे वो काउंट करके बताएगा। यानी कि जो फर्स्ट बार नाम आ रहा है रोहन, यहाँ पर आ जाए रोहन 1, जो सेकंड में रोहन आ रहा है वहाँ पर आ जाए रोहन 2, और जो तीसरी बार नाम आ रहा है वहाँ पर आ जाए उसके नाम के आगे 3। तो ये 1 2 3 कैसे आएंगे, वो आएंगे काउंट इफ़ के फंक्शन से। देखो यहाँ पर मैंने काउंट इफ़ का फंक्शन लगाया और जो रेंज ली है वो ली मैंने B2 कोलन B2, यानी कि इस रेंज में काउंट करके बता दे कि यहाँ पर जो नाम है वो कितनी बार है। तो क्राइटेरिया मेरा क्या हुआ, क्राइटेरिया भी मैंने B2 रखा, यानी कि इस सेल में जो वैल्यू है वो ही मेरा क्राइटेरिया है। एंटर प्रेस किया तो इसने बताया कि इस रेंज में ये नाम एक बार है। इस फंक्शन को मैंने ड्रैग कर दिया। अब आप देख रहे हो कि जहाँ रोहन फर्स्ट बार आ रहा है वहाँ भी 1 है, जहाँ सेकंड बार आ रहा है वहाँ भी 1 है, और जहाँ थर्ड बार आ रहा है वहाँ भी 1 है। यानी कि ये यूनिक वैल्यू नहीं बने। सेकंड पर 2 आना चाहिए था, थर्ड पर 3 आना चाहिए था। तो वो कैसे आएगा, मैंने फंक्शन को ओपन किया और जो सेकंड नंबर पर B2 है, यानी कि बीच वाले B2 को मैंने F4 प्रेस करके लॉक कर दिया, एंटर प्रेस किया और अब इस फंक्शन को ड्रैग करते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो दूसरी बार रोहन आ रहा था वहाँ 2 आ रहा है और जो तीसरी बार आ रहा था वहाँ पर 3 आ रहा है। इस तरह से ये काउंट तो सही कर रहा है, लेकिन अभी भी ये यूनिक वैल्यू नहीं बने, क्योंकि 1 भी कई बार रिपीट हो रहे हैं और 2 भी 2 बार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर के आगे उनका नाम लेके आएंगे। और वो कैसे लेके आएंगे, काउंट इफ़ के फंक्शन के आगे मैंने यहाँ पर लिखा B2, यानी कि जो इस सेल में वैल्यू है एंड काउंट इफ़ का फंक्शन जो आउटपुट दे रहा है वो एक साथ आ जाए। एंटर प्रेस किया और इस फंक्शन को ड्रैग किया तो आप देख रहे हो कि अब ये यूनिक वैल्यू बन चुके हैं। पहली बार जो नाम आ रहा है वो रोहन 1, दूसरी बार आ रहा है जो रोहन 2 और रोहन 3, यानी कि कोई भी नाम रिपीट नहीं हो रहा है, उनके आगे 1 2 आ गए। इस तरह से ये यूनिक वैल्यू बन चुके हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, वी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे। और वो कैसे लगेगा, पहले यहाँ पर अपनी लुकअप वैल्यू लिख लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक ही नाम के जितने पर्सन हैं वो सभी यहाँ पर आ जाए, उन सभी का डाटा यहाँ पर आ जाए। तो लुकअप वैल्यू हम बना रहे हैं नाम को, वो नाम मैंने यहाँ पर टाइप किया, उस नाम को हम यहाँ पर टाइप करेंगे। और लुकअप वैल्यू यूनिक वैल्यू वाला नाम है, और अब यहाँ से नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, एड्रेस, आईडी ये हमको लेके आने। इसके लिए हम लगा रहे हैं यहाँ पर वी लुकअप का फंक्शन। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, ये नाम। इसे लॉक करते हुए चलते हैं, F4 प्रेस किया, कोमा, और टेबल एरे कौन सी है, कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करना है, यूनिक
वैल्यू बनाई थी वहाँ से लेकर कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करके लॉक किया इसे, और अब हमें यहाँ पर कॉलम में ड्रैग करना है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलम्स का फंक्शन। ब्रैकेट ओपन, कहीं से भी दो सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट सेल को लॉक किया मैंने यहाँ पर और ब्रैकेट क्लोज किया, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने नाम रोहन को सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन लुकअप वैल्यू में रोहन 1 और रोहन 2 इस तरह से 1 2 लिखा हुआ है, तो वो उसके लिए हमें यहाँ पर नाम के साथ एंड 1 लगाना होगा, है ना। अब ये लुकअप वैल्यू सही से बना, यानी कि रोहन एंड 1, ठीक है। एंटर प्रेस किया। अब इस फंक्शन को ड्रैग करेंगे, शिफ्ट के साथ एरो से मैंने सेल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल R प्रेस किया, आप देख रहे हो बिल्कुल सही डाटा आ रहा है। रोहन 1001, एड्रेस दिल्ली, डिपार्टमेंट ग्रोसरी, बिल्कुल सही है। अब हम ये चाहते हैं कि जितने भी रोहन है सभी का डाटा यहाँ पर आ जाए, तो मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ डाउन में सेल को सेलेक्ट किया, कुछ एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट कर लेते, हमें नहीं पता ये नाम कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, और कंट्रोल के साथ D को प्रेस किया। आप देख रहे हो कि सेम वैल्यू आ रही है, जो फर्स्ट रो में थी वही वैल्यू सेकंड रो में भी आ रही है। क्यों आ रही है? इस फंक्शन को ओपन करके देखा तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो लुकअप वैल्यू है उसके साथ एंड 1 लगा हुआ है, यानी कि ये रोहन फर्स्ट का ही डाटा दे रहा है। अब मैंने यहाँ पर रोहन 2 किया, एंटर प्रेस किया, और इस फंक्शन को हम ड्रैग करेंगे, कंट्रोल R किया, तो आप देख रहे हो कि ये रोहन 2 का डाटा हमको दे रहा है। इस तरह से यहाँ पर नेम के साथ 1 को हटाकर जब मैंने 3 टाइप किया और इस फंक्शन को ड्रैग किया, अब ये हमें रोहन 3 का डाटा दे रहा है। 1008 रोहन 3 है, 1005 रोहन 2 है, बिल्कुल सही मैच है। ये एक्स्ट्रा ड्रैग हो गए, यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है, मैंने इसको हटाकर यहाँ से डिलीट कर दिया। अच्छा, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है कि बार बार नेम के साथ 1 2 3 को चेंज करना पड़ रहा है, वो हम सब नहीं करेंगे। यहाँ पर 1 लाना है हमें, फर्स्ट सेल में 1 लाना है, सेकंड में 2, और फिर यानी कि जितने भी नाम है वो अपने आप आने चाहिए, उसके साथ 1 2 3 अपने आप आना चाहिए। वो कैसे आएगा? हम यहाँ पर लगाएंगे नेम के साथ रो का फंक्शन, ब्रैकेट ओपन क्लोज माइनस। क्या माइनस करेंगे? ये फंक्शन लग रहा है रो नंबर 12 में, रो नंबर 12 में लग रहा है। अगर मैं इसमें से 11 माइनस कर दूं, मैं इसमें से 11 माइनस कर देती हूँ, तो ये मुझे 1 आउटपुट देगा। जब सेकंड रो में जाएगा तो ये फंक्शन लगेगा 13 में, और वहाँ से 11 माइनस होगा तो 2 मुझे आउटपुट देगा। नेम के साथ 1 2 अपने आप आ जाएंगे, वो सब हमें यहाँ पर चेंज नहीं करने पड़ेंगे। अब इस फंक्शन को मैंने पहले राइट में ड्रैग किया और फिर सेल को सेलेक्ट करके अब मैंने इसको डाउन में ड्रैग किया, बिल्कुल सही है। यहाँ से हम इस नाम को बैक स्पेस करके कोई दूसरा नाम लेते हैं। मैंने यहाँ पर टाइप किया विकास, एंटर प्रेस किया, तो आप देख रहे हो कि विकास नाम यहाँ पर 2 बार आ रहा है, विकास 1 और विकास 2, 2 का डाटा अपने आप आ गया। इस नाम को हटाकर हम दूसरा नाम डालते हैं। अब मैंने यहाँ पर डाला तनुज, एंटर प्रेस किया, तो आप देख रहे हो कि तनुज नाम से ID 1004, नाम तनुज, बिल्कुल सही मैच है। नाम से भी हम VLOOKUP का फंक्शन लगा सकते हैं, लेकिन पहले उसको यूनिक बनाकर। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि कोई नाम 3 बार आ रहा है, तो उसने 3 रो को सेलेक्ट किया, और जो नाम 1 बार आ रहा है तो वो 1 बार यहाँ पर आ रहा है, लेकिन बाकी रो में NA आ रहा है, एरर आ रही है। हम ये चाहते हैं कि जितने में हमारा डाटा है वो आ जाए, बाकी के सेल हमारे ब्लैंक रहे, ये इस तरह से एरर शो ना हो। उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इफ़ एरर का फंक्शन। इफ़ एरर, VLOOKUP से पहले इफ़ एरर का फंक्शन लगाना है, इज इक्वल 1 बार ही लगेगा, यानी कि VLOOKUP का फंक्शन जो आउटपुट दे रहा है, कोमा, उसके बाद अगर मेरे सेल ब्लैंक हैं
तो यहाँ पर डबल कोट ओपन क्लोज, यानी कि उसके बाद NA शो ना हो और मेरे सेल ब्लैंक ही रहे। एंटर प्रेस किया। अब इस सेल को, इस फंक्शन को हमें राइट में ड्रैग करना है और फिर हम कुछ सेल और ले लेते हैं। डाउन में ड्रैग किया और कंट्रोल, पहले हमें कंट्रोल R करना है और फिर कंट्रोल D प्रेस करेंगे। आप देख रहे हो कि जो एरर थी वो हट गई है, अब वो एरर नहीं है। अब इस फंक्शन को हम यहाँ पर लुकअप वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। मैंने इसे बैक स्पेस किया और अब मैं यहाँ पर फिर से टाइप कर रही हूँ वो नाम जो 2 या 3 बार आ रहा है। आप देख रहे हो कि ये नाम 3 बार है तो 3 बार आ रहा है, और कोई नाम अगर 1 बार है तो वो 1 बार ही आएगा, साथ में एरर नहीं आएगी। इस तरह से हम VLOOKUP के फंक्शन के साथ इफ़ एरर का यूज कर सकते हैं और फंक्शन में जो एरर है वो हट जाएगी, वो शो नहीं होगी। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।